यहाँ पर घरों में ताले लग चुके हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से घरों के बाहर ये सारा सामान निकाला हो गया है। और मसला ये है, यहाँ के मोमडन्स आकर के वो इस प्रॉपर्टी को अपनी बताते हैं फ्रूट रजिस्ट्री करवा करके। वो कहते हैं तुम सब किराएदार हो, हम मकान मालिक हैं यहाँ के। एक सिर्फ फर्जी रजिस्ट्री दिखाता है और उसके पास कुछ नहीं है इस घर का। 100 साल बाद वो कह रही है कि हमारा घर है, मेरे अब्बू ने गिफ्ट दिया है। किसी का घर खराब करके अपना घर बनाना, इसको गिफ्ट नहीं बोलते। आप देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज में सरिता आपके साथ। प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन के पास बगीची पीर जी के पास से एक भूमि विवाद का मामला सामने आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घरों में ताले लग चुके हैं। अब यहाँ पर ताले लगने की मुख्य वजह क्या है, क्योंकि लोगों को ये कहना है कि यहाँ पे उनको घर से बाहर निकाल दिया गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि वेल्डिंग करके बकायदा घरों को पूरा सील किया गया है, बड़े बड़े ताले लगाए गए हैं। ऐसे यहाँ पर कई घर हैं जिन पर ताले लगा दिए गए। क्या पूरा विवाद है, चलिए जानते हैं यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्हीं से। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित है जी। जी अमित जी, क्या पूरा मामला है, कुछ बताएंगे? ये पूरा मामला ये है, यहाँ के मोमडन्स आकर के वो इस प्रॉपर्टी को अपनी बताते हैं फ्रूट रजिस्ट्री करवा करके। वो फ्रूट रजिस्ट्री करवा करके फ्रूट रजिस्ट्री जाके देते हैं वो कोर्ट में। और कोर्ट ये चेक नहीं करता है कि ये असली है या नकली है। कोर्ट सिर्फ ये चेक करता है कि हाँ ये रजिस्ट्री है। उस रजिस्ट्री के ब्याप पर उसको मालिक बना दिया जाता है। और फिर वहाँ से नोटिस आते हैं कि आप अपने मकान खाली करो, नहीं तो केस लड़ो। हम केस लड़ते हैं तो हमारा वकील भी वो खरीद लेता है, क्योंकि वो पैसे वाला, उसको पता है इस जगह की वैल्यू कितनी है। तो वो हम वकील करते हैं 50,000 का, 70,000 का, तो उसको वो 1,00,000-2 लाख रुपए फीस दे करके उसको अपने साइड में ले लेता है। तो ऐसे ऐसे करके वो हमारे मकान खाली करवा रहा है। अब जो मकान खाली हुआ है, हमारा मकान ये 5वें नंबर का मकान है जो खाली हुआ है। इससे पहले 4 मकान और वो खाली करवा चुका है। और इस टाइम 40 से 50 मकान और है जिन पे केस चल रहा है। क्या नाम है उसका जिसने मकान खाली करवाया? ये सब अलग 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 नाम के। शाहिद अहमद फिरोजी, वो अपने आप को यहाँ का मालिक बताता है, लेकिन उसके पास कोई मालिक नहीं है। उसके पास सिर्फ एक सील डीड है। दो सील डीड के व्याप पर वो यहाँ से मालिक नहीं होता। तो उसने सील डीड दिखा करके रजिस्ट्रार ऑफिस में उसने अपने अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली। अब उसने अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली, फिर वो बन गया यहाँ का मालिक। अब वो अपने ही रिश्तेदारों के नाम, जैसे कोई मुंतजिर हो गया, कोई शाजी अहमद हो गया, कोई अब्दुल हो गया, कोई गफ्फार हो गया, कोई जावेद हो गया, ऐसे ही वो अपने रिश्तेदारों के नाम ये पूरी बगीची पीर जी की रजिस्ट्रियाँ उनके नाम करे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो बंदा रह रहा है वो कहाँ जाएगा, आप बताइए। आप जिस तरीके से बता रहे हैं, कितने साल हो गए आपको खुद यहाँ रहते हुए? हम नहीं, मेरे दादा परदादा आए थे सन 47 में, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो वो पाकिस्तान से आए थे, तो उनको खुद सरकार ने यहाँ पर जगह दी थी रहने के लिए। और यहाँ का जो मालिक था वो चला गया था पाकिस्तान। तो यहाँ का जो मुंशी होते हैं ना, चौकीदार, जो यहाँ की साफ सफाई करते हैं, उन्होंने देखा कि यहाँ मालिक तो कोई है नहीं, तो उन्होंने अपने नाम इसकी रजिस्ट्री करवा करके और अभी ऐसे करके हिंदुओं से खाली करवाए जा रहे हैं। तो ये जो समस्या थी, जैसे आप बोल रहे हैं कि सन 47 के समय पर आप लोगों को यहाँ पर रखा गया था, उसके बाद क्या तब भी किसी ने कोई दावा किया था उस टाइम हमारा है? उस टाइम कोई दावा नहीं करा था। हाँ। उस टाइम सन 47 में जब मेरे दादा थे, उस टाइम किसी ने कोई दावा नहीं करा था। तो ये फिर दावे वाली बात कब से सामने आई? ये दावे वाली बात सामने आई है सन 2005 में, जब उनको लगा था कि हाँ यहाँ का कोई ओनर नहीं है। तो वो लोग फिर अपने आप को ओनर बताने लगे। फिर उन्होंने पैसे खिला करके रजिस्ट्रार ऑफिस में फेक रजिस्ट्री उन्होंने अपने नाम करवा ली। फिर तब से वो एक एक मकान पे, ये हमारा 10,337 है, इस मकान पे केस चल रहा था, उसने खाली करवा लिया। ऐसे ही 10,336, 35, 38, 40 सब मकानों पे उसने केस कर रखे हैं। धीरे धीरे करके वो ये चाहता है कि बगीची पीर जी को ये मुस्लिम बस्ती बना करके यहाँ वो रहना शुरू करे। अच्छा, कुछ ये भी सुनने में आया था कि यहाँ पर पहले इस पीर जी जो है दरगाह कहेंगे इसको, तो उसके नाम पर कुछ पर्चियों के नाम पर चंदा टाइप में कुछ लिया जाता था। जब पहले स्टार्टिंग में आए थे तब यहाँ पर मुसलमान कोई नहीं था, तब यहाँ पर टोटली हिंदू परिवार थे। तो हिंदू परिवारों के बीच में एक दरगाह थी। तो दरगाह में जो पहले उस टाइम दरगाह में जो मियाँ जी हुआ करते थे, तो वो कहते थे कि भाई आप लोग यहाँ पर आए हो तो इसको देखभाली के लिए कुछ 1 रुपया 2 रुपया यहाँ कुछ डाल दिया करो, ताकि ये दरगाह चलती रहे। ठीक है जी। तो वहाँ वो जो हमारे दादा परदादा थे वो लोग दे दिया करते थे कि चलो 1-2 रुपये कोई बात नहीं, दरगाह है, उसकी रख रखाव के लिए दे दिया करते थे। तो फिर उन्होंने क्या करा, उसके लिए धीरे धीरे उन्होंने पर्चियाँ बनाना शुरू कर दी कि भाई रख रखाव की पर्चियाँ है, हम हर घर से पर्ची, हम हर घर से रसीद लेंगे और उनको क्या नाम है उनसे पैसे लिया करेंगे। तो उस चंदे की रसीद को उन्होंने थोड़े टाइम बाद, साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद, उन्होंने उस चंदे की रसीद को कन्वर्ट कर दिया रेंट रसीद में। तो वो रेंट रसीद वो कोर्ट में दिखाते हैं कि ये हमारे रेंटेड है, जबकि हम रेंटेड कहीं नहीं है।
तो ये सिलसिला कब तक चला, ये जो पर्ची वाला सिलसिला था? ये पर्ची वाला सिलसिला चला था वो 2002 तक चला था। जैसे हमें पता चला कि भाई ये ऐसे ऐसे करके फ्रॉड कर रहा है, तब हमने उसके बाद उसको कटवाना बंद कर दी। तब से अब तक कोई किसी को रेंट नहीं दिया। फिर उसने हमें नोटिस भेजना शुरू कर दिए थे, तब से फिर हमारा कोर्ट में केस चल रहा था। अच्छा, तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे आगे प्रशासन से, आप क्या मांग कर रहे प्रशासन हैं? वगैरह देखिए, आज हमारा मकान खाली हो गया, आप लोग देख सकते हो। हमारे घरों पे ताले लग गए, हमारा बाहर सामान सब रोडों पे पड़ा हुआ है। अभी प्रशासन वगैरह कोई कुछ नहीं आया, कोई हमें ऐसे मतलब आकर के यूं नहीं कहा है कि हाँ चलो मैं तुम्हें कमरा दिला दूं या मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दे दूं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जी। यहाँ के विधायक वगैरह कोई किसी से सहयोग नहीं मिला? कोई किसी से सहयोग नहीं मिला। क्या नाम है आपका? भारती। भारती जी, आपका घर भी शामिल है जिसको बंद कर दिया? हाँ जी, मेरा घर भी शामिल है क्या उसमें। कहकर यहाँ पे बंद? वो कहते हैं तुम सब किराएदार हो, हम मकान मालिक है यहाँ के। आधार पर कह रहे हैं कि किराएदार है। एक सिर्फ फर्जी रजिस्ट्री दिखाता है और उसके पास कुछ नहीं है इस घर का। हम लोग यहाँ 47 से रह रहे हैं। 1947 में मेरी दादी सास अपने बच्चों को लेके आई थी यहाँ पर, अपनी जान बचा के। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन है, सब्जी मंडी, तो यहाँ पर मिलिट्री वाले सरकारी अफसर थे, उन्होंने यहाँ बिठाया था कि आप लोग, ये खाली जगह है, यहाँ पर ठहरो आप लोग। ये लोग धीरे धीरे अपना सेटल हो गए, इन लोगों ने अपना बना लिया छोटा मोटा जैसा भी है। उसके बाद में अब ये लोग कहते हैं 10 साल से कि ये जमीन हमारी है। अभी जो दावा कर रहे हैं वो कौन से धर्म के हैं? वो मुस्लिम धर्म से है सारे, जो घर है, मुसलमान है सारे। जिसका घर है वो मुसलमान है। हाँ जी, वो भी मुसलमान है। और जो इनकी चेन बनी हुई है, भतीजी के नाम पे रजिस्ट्री, चाची के नाम पे रजिस्ट्री, बहन के नाम पे रजिस्ट्री, इनका एक ही परिवार है जिसकी ये रजिस्ट्रियां चल रही हैं। हाँ जी, 300 घरों की रजिस्ट्रियां इन्होंने इस तरीके से करवाई हुई है। क्या नाम है माता जी? मेरा नाम पुष्पा है। आपका घर पे भी ताला लग गया? हमारे घर में भी केस चल रहा है। ये हमारी चाची रहती थी और 7 भाई थे, तो उनका घर खाली कर दिया, सारा सामान बाहर फेंक गए निकाल के, और ये सब बाहर बैठे हुए हैं। केस चला था, 5 वकील बदल लिए, 5 को खरीद लिया उन्होंने। हम उन्होंने कहा हार चुके, लेकिन हम कहाँ जाएंगे अब। हमें कुछ तो आज सरकार झुग्गी भी उठाती है, तो उसके लिए भी सोचती है कि इसको कहीं बैठा है, तो हम कहाँ जाए, हमको ये बताए सरकार। हमारे यहाँ 100 साल से रह रहे थे, हमारा 5वीं पीढ़ी चल रही है हमारी, 5वीं पीढ़ी है। सब यहीं पर, हमारे बड़े दादा परदादा सब यहीं रह चुके हैं, लेकिन आज कहते हैं ये वो हमारा घर है। जब आज अब तो 100 साल बाद लगा तो हमारा घर, हमारी चीज 1 मिनट के लिए खो जाती है तो हमें लगता हमारी चीज कहाँ है। 100 साल बाद वो कह रही है कि हमारा घर है, मेरे अब्बू ने गिफ्ट दिया है। किसी का घर खराब करके अपना घर बनाना, इसको गिफ्ट नहीं बोलते। उन्होंने कहा अब्बू ने दिया, हमारी चाची का घर है, हमारे पे भी केस चल रहा है अभी हमारा पता नहीं क्या होगा। जब ये हो गया तो अब इनसे क्या उम्मीद लगा के रखेंगे। क्या मांग कर रहे हैं फिर आप? कुछ नहीं, हम क्या मांग करें, हमारे को छत दे हमारी, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हम तो अपनी दाल रोटी खा रहे थे कमा के, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अपने बच्चे पाल रहे थे, हमारे सिर पे आदमी है। मेरी खुद 3 लड़कियां, मम्मी को लकवा मारा हुआ है। हम कहाँ कमा के खाएंगे या हम अपने छत के लिए देखेंगे। आजकल पेट भरना इतना भारी हो रहा है, हम किराया भी कहाँ से देंगे। लगभग कितने घरों पर ताला लग गया है, जा चुका है? ताला अभी तो 7 फैमिली थी, उनके घर पे लोग ताला लगा चुके हैं। अब औरों के पीछे भी पड़ेंगे जब इनसे ही हो गया। कितने घरों का चल रहा है? केस समझ लो इस गली में कईयों का 300 घरों का केस है। आज इसकी तारीख पड़ रही है, कल उसकी पड़ रही है, परसों उसकी पड़ रही है, ऐसे ही तारीखें ही भुगतते रहते हैं जा ये सरकार हारे ही जा रहे हैं। हाँ, हारे ही जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग वकील खरीद लेता है। पैसे वाला है तो वकील, तो हम लोगों को दाल रोटी नहीं होती। लोगों को लूटेंगे फंसोटेंगे तो पैसे वाले बन ही जाएंगे। जब ये लूटेंगे लोगों को तो पैसे वाले तो ये बन ही जाएंगे ना। आज इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी पे अपना आधिपत्य जमा लिया, ठीक है, ये उसको सेल आउट कर देंगे, इनके पास पैसा आ गया, देन ये नेक्स्ट करेंगे। तो ऐसे कर करके तो इनकी प्रॉपर्टी हो रही है ना, तो ये पैसे वाले बनेंगे ही। तो ये इनका एक इन्होंने एजेंडा बना लिया अपना, इनकी ये प्रोफेशनल हो गए हैं इस चीज को लेकर कि जी करो, अपनी बीवियों के नाम पे करवा के आते हैं प्रॉपर्टी। मैं दरगाह में गई थी कि भैया आप लोग मकान मालिक बोलते हो अपने आप को, तो वो कहने लगा कि जी मैं मकान मालिक हूँ, ये पूरी बगीची मेरी है और आप लोग किराएदार हो। अब ये बताओ 300 घर कैसे किराएदार बन सकते हैं।
तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से घरों के बाहर ये सारा सामान निकाला हो गया है और यहाँ पर लोगों के जो कपड़े हैं, उनके जो भी घर के सामान थे, सारे सामान यहाँ पर निकाले गए हैं और यहाँ पर कई घर हैं ऐसे जिनको खाली करा दिया गया है। अब जैसे कि यहाँ के स्थानीय निवासियों ने जो कुछ बताया वो आपने सुना ही। आगे देखना होता है कि इसको लेकर और आगे क्या कार्रवाई होती है।